आज है 29 जनवरी 2024, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में लगेगी गुलाब की 3000 किस्मों की प्रदर्शनी। देश के कोने कोने से आएंगे गुलाब। इंदौर के गांधी हॉल में 3 और 4 फरवरी को वार्षिक गुलाब मेला रोज एग्जीबिशन इंदौर 2024 लगेगा। शहर के गुलाब प्रेमियों को देश के कोने कोने से आए 3000 गुलाब की किस्मों को देखने का मौका मिलेगा। मेले में कई स्पर्धाएं होंगी। इसमें उद्यान स्पर्धा के साथ साथ स्कूल के बच्चों के लिए पुष्प संयोजन स्पर्धा और चित्रकला स्पर्धा होगी। नदियों के जल बंटवारे से पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के लाखों किसानों का बदलेगा जीवन। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। इस मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जयपुर में चर्चा की। इस विषय पर केंद्र सरकार के सहयोग से निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2003 में योजना बनी और नदी जोड़ो अभियान चला। इंदौर में आए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर्स की टीम आर्थराइटिस के नए ट्रीटमेंट की दी जानकारी। इंदौर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की इंदौर ब्रांच और आर्थराइटिस एंड बोन केयर सोसाइटी की ओर से रविवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रूमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। फॉर्म लैब 2 बेड साइड थीम पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में एपीआई इंदौर ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अक्षत पांडे ने बताया कि आज से 15 से 20 वर्ष पहले आर्थराइटिस के इलाज के लिए 4-5 दवाइयां ही उपलब्ध थीं, लेकिन अब हमारे पास इलाज के कई विकल्प हैं। डेटिंग ऐप कंपनी की पार्टी में बजरंग दल का हंगामा। इंदौर में एक डेटिंग ऐप कंपनी की पार्टी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि कंपनी युवाओं को बरगला रही है। जो युवक युवतियां गांव से शहरों में पढ़ाई के लिए आते हैं वे इस ऐप के कारण गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन्होंने कंपनी पर लव जिहाद फैलाने का भी आरोप लगाया। ये कंपनी 99 रुपए में दोस्ती कराने का दावा करती है। इस सिलसिले में कंपनी ने इंदौर में पार्टी आयोजित की थी। सीयूईटी की 1200 सीट्स पर दाखिले की शुरू हुई प्रक्रिया। 43 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में मिलेगा दाखिला। देश भर के 300 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन दिनों पंजीयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। विद्यार्थियों के पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। 31 जनवरी को रजिस्ट्रेशन बंद होंगे। इसके बाद आवेदन में त्रुटियां सुधारने को लेकर 2 दिन का अतिरिक्त समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा। राज्य में फरवरी तक लगना है 20,000 स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंदसौर में 20,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनमें पहले चरण में उन फीडर्स को लिया गया है जहां लाइन लॉस का प्रतिशत ज्यादा है, मतलब कि बिजली चोरी व अन्य मामले में कंपनी को नुकसान ज्यादा हो रहा है। मोहन यादव को विरासत में क्या देकर गए हैं शिवराज सिंह चौहान। एमपी के सीएम ने भी बनाया सॉलिड प्लान। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पूर्ववर्ती सरकार से करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला। ऐसे में अब राज्य को विकास पथ पर आगे बढ़ाना आसान नहीं। इस समस्या से निपटने के लिए नई सरकार ने अगले 5 सालों तक प्रदेश में निवेश का नया प्लान तैयार किया। इस प्लान के जरिए इन 5 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश मध्य प्रदेश में लाने का खाका तैयार किया है। गोकशी के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। छिंदवाड़ा में गोकशी के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता गुड्डा रघुवंशी ने बताया कि इस मकान में लंबे समय से गाय काटने का काम हो रहा था। गुड्डू ने बताया कि सूचना मिलने पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो 5 व्यक्ति गाय काट रहे थे, जिनमें एक व्यक्ति को पकड़ा जबकि 4 मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से घर को ढहा दिया। जनसंवाद कार्यालय का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी के मन की बात को सुना। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एक्शन मोड में आ गए, जिसकी झलक कटनी जिले में देखने को मिली। दरअसल पन्ना जिले में संगठनात्मक प्रवास शामिल होने के बाद कटनी पहुंचे वीडी शर्मा का बीजेपी नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद कार्यकर्ता उन्हें लेकर बीजेपी कार्यालय गए।
संभागीय प्रभारी गौतम ने कहा, सफाई के बाद इंदौर को सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली सीट बनाई। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा फिर से इलेक्शन मोड में आ गई। पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुके हैं। इंदौर में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संभागीय प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने कहा कि हम पिछले 1 वर्ष से बूथ विस्तार का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से 2018 के चुनाव की अपेक्षा इस बार विधानसभा चुनाव में हमने 9% ज्यादा वोट हासिल किए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने से पूर्व सीएम ने किया इनकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। मेरे पास अभी 2.25 साल हैं। बता दें कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में विधानसभा से 1% वोट अधिक वोट जीतने पर फोकस कर रही भाजपा को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2018 की तुलना में 9% वोट अधिक हासिल हुए। अब लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा 10% अधिक वोट हासिल करने पर ध्यान दे रही है। इसी के तहत रणनीति भी बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बिना विभाग के आईएएस अफसरों को भी मिली नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश सरकार ने 18 आईएएस अफसरों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी कर दिए। आईएएस मनु श्रीवास्तव राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे, जिन्हें ऊर्जा विभाग का एसीएस बनाया गया। इसी तरह जिन 17 अन्य अफसरों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी हुए, उनमें से अधिकांश के पास औपचारिक तौर पर कोई काम नहीं था। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में एमपी का अपमान हो रहा। जीतू बोले, प्रदेश में अपराधों के रिकॉर्ड टूट रहे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति गर्मा गई। उज्जैन में दोहरे हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उज्जैन में दोहरा हत्याकांड हुआ। एक दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। प्रदेश भर में अपराध हो रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधों के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ग्वालियर की तर्ज पर उज्जैन में 1 मार्च से शुरू होगा व्यापार मेला। ग्वालियर की तरह उज्जैन में भी व्यापार मेला होगा। दशहरा मैदान पर उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला 2024 की शुरुआत होगी। व्यापार मेले में 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट भी होगी। इसमें पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के निवेशक भी भाग लेंगे। कार्यकर्ताओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी भाजपा। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश भर से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। भाजपा भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेजेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं का चयन कर उनका पंजीयन किया जाएगा। फरवरी माह से मध्य प्रदेश से भी कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से ट्रेन चलाई जाएंगी। 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र, उससे पहले कांग्रेस भाजपा विधायकों की ये तैयारी। 7 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 6 फरवरी को होगी। इसमें सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कार्य योजना बनेगी। साथ ही विधायकों को अलग अलग विषय उठाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक 7 फरवरी को हो सकती है। करोड़ों लाडली बहनों को फिर मिलेगा तोहफा, फरवरी में आएगी अगली किश्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। जनवरी में 8वीं किस्त जारी होने के बाद अब 9वीं किस्त फरवरी में जारी हो जाएगी। चूंकि नियम के तहत योजना की किस्त हर महीने की 10 तारीख को जारी की जाती है, ऐसे में अब अगली किस्त 10 फरवरी को आएगी। इसके तहत 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। संभावना है कि अगले हफ्ते तक इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं। अर्धसैनिक बलों की 11 लाख कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, फरवरी में कोर्ट में जवाब देगा केंद्र। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों ने गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। अब सीएपीएफ कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस बाबत अगले माह केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। गलत खाते में गया पैसा वापस पाने के लिए 1800120174 0।
अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो घबराएं नहीं, आपको 48 घंटे के अंदर पैसा वापस मिल सकता है। यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से गलत खाता संख्या में पैसे भेजने के बाद फौरन 1800-120-1740 पर शिकायत दर्ज करें। फिर जितनी जल्दी हो सके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की वेबसाइट और अपने बैंक को रिपोर्ट करें। पेमेंट करने के बाद फोन पर आए मैसेज को डिलीट ना करें। सीएम नीतीश को पीएम मोदी ने दी बधाई। नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। पीएम मोदी की देशवासियों से विशेष अपील। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से वर्चुअली जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी ने अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। मुझे कितने ही लोगों ने इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भेजे हैं। यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। सामूहिकता की यही शक्ति हमारे देश को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। रेल मंत्री ने दी खुशखबरी, अब हर साल आएगी वैकेंसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि 1,50,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। इसके तुरंत बाद सहायक लोको पायलट के चयन से नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रेल मंत्री ने कहा कि सब कुछ एक साथ करने के बजाय हमारा टारगेट अधिक रोजगार मुहैया कराने पर है। इसी कड़ी में वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। इंडिया गठबंधन का कैप्टन ही छोड़कर चला गया। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता हैं। उनका इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाना हमारे लिए दुखद है। इंडिया गठबंधन का कैप्टन ही छोड़कर चला गया। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन करना चाहता हूं कि उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें जो इसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हैदराबाद में भारत की शर्मनाक हार, 2 सत्र में आउट हुई पूरी टीम। डेब्यू मैच में हार्टले का कमाल। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 28 रन से जीत लिया है। इस मैच में जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला 4 दिन में खत्म हुआ। हालांकि भारतीय टीम के लिए ये हार बेहद शर्मनाक है। मैच की चौथी पारी में भारत सिर्फ 2 सत्र में ऑल आउट हो गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।